नातीतं सदृशं तादिलक्षे तमेतं मह्यं सर्वसाक्षिभूतं भावाति निर्गुणै सद्गुरुतं चैतन्यं शासनयोमातीतं मेदिनं नाट्यं तुकलातीतं तस्मै गुणमङ्गलं गुरुशब्दरूपणां मंगलम शब्दार्थ शब्दाकार शब्द निवास परम दयाल राम सदगुरु महाराज के अमृत में वाणी राम सदगुरु दी सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे करो श्रवण करो संगत साध जीवन सब धरती कागज कर सब बन सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर जाना घट घट के जाना बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। तैयार जस पदरा विस्तृत चल रहे हैं। महाराज सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में आत्मा और शरीर जो मिश्रित हुए हैं माया ब्रह्म, इसी प्रकार ही सदगुरुदेव फरमा रहे हैं मिश्रित ही ज्ञान। स्त्री पुरुष का जोड़ा मिश्रित कहलाता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं संत का, सूरवीर का और सती तीनों का मेलजोल बता रहे हैं, तीनों का गुण बता रहे हैं कि तीनों में प्राकृतिकता है। तीनों इतना ही सती को अग्नि नहीं लगती, सूरवीर को घाव नहीं लगते, चोट नहीं लगती और संतों के किसी प्रकार का दुख सुख व्यापक। तो तीनों के पराक्रम किसका है जो सदगुरुदेव समझा रहे हैं। इस सत्य का ही पराक्रम है, तीनों का सत्य बाहर से। सती में सत्य आता है तो अग्नि पानी के जैसे, सूरवीर में सत्य आता है बाहर, सूरवीर में आता है, सती के सूर्य से आता है। तो सूरवीर को घाव झटका कुछ नहीं, शरीर गोलियां हो जावे तो भी उसको कुछ मालूम नहीं, उस के जोर से मोर्चे पे लड़ता है। इसी प्रकार संतों में ये चौथे पद से चल जो आ जाता है तो शरीर में उसका इतना तेज रहता है, उसके लिए सुखराम जी वर्णन कर रहे हैं। संत तेज वर्ण्यो नहीं जाई, सबद तेज जन्माय समाय। सूरज को तपसी होए, जाति निजरन चेले। संत का जो तेज है वो वर्णन न कर, उसके पराक्रम को कोई आंक नहीं, न तोल मोल कर सकता। सबद तेज जब भक्ति करने वाले हरि के जन में समा जाता है तो महाराज फरमाते जैसे सूरज की तपसी की आंखें पहले की जैसे इतनी तेज हो जाती है, उसमें सूर्य समा जाता है, उसकी कोई नजर झेल नहीं सकता। इसी प्रकार संतों का जो ये तेज है वो महाराज फरमाते हैं कौन नहीं झेल सकता। जितने भी संसार में प्रकृति के आधार से साधना करते हैं वो महाराज फरमाते इसको सबद तेज को झेल नहीं सकते। तो उनके लिए कनपट्टी में लगता है जो उठ के चले जाते हैं, और बुद्धि पे लग जाता है तो वैसे संत बन ऐसा पर बुद्धि पे लगा तो विवेक और वैराग आ जाता है, और कनपट्टी पे लगा तो वो उठ के घायल हो जाता। ये तेज वर्णन नहीं, प्रकृति सहन नहीं कर सकती।
जब ये तो एकदम माथे तन थर्राता है, दूझता है, सियाचिन की जैसे ऐसी स्थिति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कोरो भेद पेरिया क्या वे धन बिन बोरा नाई। अरे पीछे सकल जुरोगे रे भाई, अणबे सुन सुन सारा, ऐसा संत पेरिया कोई समियो प्रगट न हारा। कोरा भेष पहन लिया आत्मा ने तत्व, तो उससे क्या होगा, उसमें कोई तेज थोड़ी आया। महाराज फरमाते बल्कि आत्मा भी ब्रह्म होती हुई जीव बनी रही, मन इंद्रियों और इच्छा के शरीर के बस में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसे केवली भगवान जिसमें संत का तेज जबरदस्त है, ऐसा बात बात तीन लोग चौथे लोग का वर्णन बात बात कर रहे हैं। कोई समियो प्रकट कर, ये भगवत दृष्टि कोई समियो प्रकृति चलती है, कोई ऐसा जबरदस्त समय आता है, भगवत दृष्टि आता है, विषय चलती है। जैसे ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की विषय चलती है। ब्रह्मा की विषय में ब्राह्मणों का, शंकर की विषय में सन्यासियों का, विष्णु की विषय में नवदा भक्ति का चलता है, और संतों की विषय में सत्य जागृत होने का। ये ब्रह्म वैराट से सत्य जागृत होता है। तीनों विषय भी चलती रहती है और ये सत्य भी जागृत। ब्रह्म ज्ञान है वो शरीर में ब्राह्मण है। जो संन्यास आत्मा को नींद से निज नाम वैरागी लेने आता है, वो आत्मा को संन्यास दिया जाता है। और नवदा के गुण प्रकट होते हैं इंद्रियों पे, तब ये 10वें भक्ति का कठोर का अंग बन जाता है। तो ये चारों ही विषयों का गुण प्रकट हो जाता है। ऐसा सत्ता यूनिक 320 बंद हो जाता है, सब चलती है। ब्रह्मा की, शंकर की, विष्णु की विषय भी चलती रहती है। विष्णु की विषय नवदा भक्ति का अंग, शंकर की विषय आत्मा को संन्यास यानी संत बनाने का, ब्रह्मा की विषय ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञान अंदर में समझ में आया। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा जब केवल ज्ञान आ जाता है, मिल्खा दही मिलती है और ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिल जाता है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में बड़े संत वो खूब नेक पाछो नहीं जो ज्ञान के हुए सो रीत अंश यो तुरंत समास। ज्ञान के हुए वो रीत तुरंत संभाल, और संत बने आत्मा खूब जोर जबरदस्त, और ऐसे उनके बीसी चलेगी। इस सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में सत्य स्वरूप का सदगुरुदेव फरमाते वर्णन जब, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब सुखराम बाण फेंक जे कोई लागे गोजा। बाण फेंकता रहे जिसको पास में ये सदगुरु का बाण समझ में आ गया, बुद्धि पे विवेक वैराग आ गया, तो बाण तो फेंकता रहे। क्यों? तो बाण फेंकने से सदगुरुदेव फरमाते हैं सत्य स्वरूप को अंश पड़े कहूं तो, सत्य स्वरूप का किसी न किसी के अंश पड़ता है, नींद चल जागृत। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म नियारा, सबको न्याव करे घटमाई जागृत अणवे ज्ञान प्रकाश। जिसके ऐसे अणवे ज्ञान का प्रकाश घट में आ गया, सूर्य किसी भी तेज, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सार में वो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर। आप भी देश के वासी बनेंगे और औरों को भी ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान का जो तेज है वो महाराज फरमाते ऐसा गुण प्रकट होगा कि संसार में ये मिल्खा दे उसकी सफाई, मिल्खा दे का गुण प्रकट, ऐसा गुण प्रकट होगा कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
जब मिनखा देवी तेरे को मिली है और राम भजन का भेद पास में आ गया, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में ऐसा महापुरुषों का ज्ञान जब समझ में आ गया, तो ऐसे मिनका देह मिला है अवसर मत कोई गमाई जो रे। ऐसे मिनका दे मिली, ऐसा भक्ति का अवसर मिला है, तो मत कोई गाफल नहीं जो, कोई गाफल मत, ओढ़प में मत रहे। खुटिया सांस फिर नहीं आवे, राम राम रख लीजिए। सांस फुट के तो फिर ये तुम्हारे को मिलने पड़े। अगर तुम्हारे को परमात्मा की भक्ति करनी है, तो ऐसा महापुरुषों का ज्ञान जब समझ में आ गया, तो ढील मत कीजिए। कोई प्रकार की रचना में ढील मत, ढील करे तो वो सूरवीर नहीं, वो पर्चे पे लड़ाई होती है और ढील कर देता है तो दुश्मन उसको मार दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ढील मत करो, नहीं तो काल घेर के लिए। दुश्मन कौन है? आत्मा का काल, ये घेर के लिए। तो संतो भाई सो सत सूर बखान, गाव झटको सनमुख जेले बद बद पोरस आन। संतो भाई सो सत सूर बखान, गाव झटको सनमुख जेले बद बद पोरस आन। हे संतो भाई सो सत सूर बखान, सच्चा वही सूरवीर है जो दुश्मन के सामने मोर्चे पे डटा है, सामा घाव सामा लड़ता है, एक पिछले सामा घाव से डरता नहीं, झटके से डरता नहीं, मरने से भी डरता। इसी प्रकार संत भी सूरवीर हो, जैसे बढ़ के वार करता है सूरवीर मोर्चे पे, इसी प्रकार भक्ति करने वाले जब शब्द की ब्रह्म विराट से आकर के ध्वनि प्रकट होती है दुनियात्मक शब्द कंठ में, तो महाराज फरमाते हैं वो दुनियात्मक शब्द अलग करनाता है, मुखार बल से रखना अलग, ऐसी विशेष मालूम पड़ने लगे। तो जैसे बाजा बजता है, झंझाऊ राग होती है, वैसे शब्द सिंधु बजे छुझाऊ, सुने सो हरिजन कान। भार अठारे खम्म सारे, खड़ा हुए सब जान। शब्द सिंधु राग उसको जब उगाती है तो झुंझाऊ और सूरवीर। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब शब्द गुंजार करने लग जाता है, तो हरिजन भक्ति करने वाला आत्म चेतन अनुभव करता है और कान सुनते हैं। यहाँ कह रहे हैं सुने सो हरिजन कान, कान में वो आवाज आती, कानों के अंदर जो राग राग है वो, और जो शब्द गुंजार करता है उसको कान निश्चय करता है, बाहर से आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कान निश्चय करते हैं, आत्मा अनुभव करती है। जब अनुभव करती है तो महाराज फरमाते हैं इसको इतने जबरदस्त सुनते हैं जैसे भार अठारे खम्म सारे, खड़ा हुआ सब जा। सूरवीर के 18 बार रुमावली 99 करोड़ सारी रुमावली खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार संतों की भक्ति में ये जैसे चैत में 18 बार वनस्पति बिना जड़ के कही, बिना जड़ के सबके नई वनस्पति आ जाती है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं बिना ही भजन के जब शब्द जबरदस्त उमंग हो जाता है तो 18 बार वनस्पति यानी सारी रुमावलियां खड़ी रहती है, फड़क फड़क करती रहती है, सारा शरीर हिलता रहता है, अंदर से झूले खाता रहता है, बिना रटना के अंदर से सारा शरीर हिलता है। ऐसे जैसे महाराज फरमाते हैं बिना जड़ के 18 बार वनस्पति खिलती है, सब पे नई पत्ती आ जाती है। चेत कौन सा? चेतन हो गई है आत्मा, और सत शब्द नियंत्रण का अनुभव करती है, कान निश्चय करते हैं,
तो इतना प्यारा लगता है, सारे 18 बार वनस्पति खिल उठती, रोम रोम उसका उमंग हो जाता। इसी प्रकार कांच चूड़ी योतन भांजे, जुग सब झूठो जान, आड़ घटना सवल माने, ज्योतिष झूठो जान। कांच की चूड़ी जैसे जरा सी भी गिर वो टूट जाती है, टूट जाती है। कांच की चूड़ी जैसे टूटकर मिट जाती है, इसी प्रकार ये शरीर को कांच की चूड़ी के समान समझता है। सूरवीर क्या, सती क्या और संत, शरीर की कोई मान्यता नहीं देते। कांच की चूड़ी कैसे शरीर को जला देती है सती अग्नि। सूरवीर अपने शरीर को गुगलिया बना करके झटका इतना जबरदस्त लगता है कि वो एकदम शरीर को छोड़ने में कोई तनक भी मतलब दुख नहीं। इसी प्रकार संत भी महाराज फरमाते हैं, विदय मंडल में घर करते हैं इस शरीर को छोड़ करके, कांच की चूड़ी के समान। कैसे? ये तो जाने वाला, ये रहने वाला। अगर ये 100 रुपये पूंजी यूं ही चली गई तो बिना भजन के फिर वापिस नरदे मिलना मुश्किल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सब जग को झूठा जाना, सत्य जाना। सबको कांच की चूड़ी के समान झूठा जाना, सत्य भी, सूरवीर भी और संत। इसी प्रकार का आड़ अटकाव न सबल मानिए, ज्योतिष झूठो जान। न कोई आड़ न अटकाव, कोई परिवार का, कुटुंब का, बेटी बेटी का, परिवार का या धन पुत्र संपत्ति का, किसी का आड़ अटकाव। ज्योतिष झूठो जान। और इतना ही भाई तेरा ज्योतिष कहते हैं शुभ है अशुभ है, वो मानते ही नहीं शुभ और अशुभ। शुभ अशुभ से अलग, शरीर से अलग है। शुभ अशुभ को त्याग करके, परम कर्म को त्याग करके, पाप पुण्य को त्याग करके और आत्मा सर्वस्वागन पति परमात्मा में मिल कर, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं, तीरथ व्रत मूर्त पूजा पर हर जुग सब अंग, जन सुख राम सोही जन सूरा, जीत चले जग जंग। अभी आप बेरंग रथ नहीं है, तीरथ व्रत मूर्त पूजा पर हर जुग सब अंग। महाराज ने जो बातें लिखी है ये आध्यात्मिक लिखी है, निर्णय खुद के ऊपर घटाने का, ये बाहर शुभ देवों पे घटाने। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ये संतों में सूरवीर जैसा और सत्य जैसा गुण प्रकट नहीं होगा। ये गुण प्रकट होगा संतों में जब भी वो आत्मा संत बढ़ेगी, नहीं तो बढ़ नहीं सकती। तीरथ व्रत मूर्त पूजा, यानी सदगुरुदेव फरमाते हैं जितने भी अंदर में तेरे विचार है, जितने भी तेरे जिसमें ज्ञान है, कि इनके करने से मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं परम पद में मिल जाऊंगी, वो झूठा यानी वो जानते इससे आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। ये सब शुभ कर्म है, फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं, आत्मा को सुख देने वाले हैं, परंतु परमात्मा में मिलाने वाले। इसलिए परमात्मा में मिलाने के लिए तो ब्रह्म का नाम जो राम है उसको करवट की जैसे चला, सांसों सांस करवट आवते और जाओ, ये करवट। तो कर्म रूपी लकड़ियां कटेगी नहीं, तो पूजा से, व्रत से, तीर्थ से, इनसे कर्म कटने वाले। ऐसा अंग अंदर में बढ़ जाएगा तब वो सूरवीर है। पर हर जुग सब अंग, महाराज फरमाते सारे अंग भी समझेगा, अंग धारण कर लो मोक्ष हो जाएगा। महाराज तो उससे जब तक करवत नहीं चलेगी आवते जाओते कर्म के नाम की, तब तक कर्म रूप में लकड़ी कटने में, लकड़ी काटने के लिए तो करवत ही चाहिए, करोथ चाहिए, अर्ध शब्द चाहिए आधा। जो महाराज फरमाते अर्ध शब्द ही
तेरे को पाप पुण्य से, भरम कर्म से और शुभ अशुभ से अलग, तब आत्मा का ऐसा सबका जोर रखने लगेगा, तब आत्मा संत सूरवीर। इसलिए संत सदगुरु होना, वो संत आत्मा ही सदगुरु पद में मिल सके, उसको कहते हैं संत सदगुरु। सदगुरु पद का वासी संत है। ऐसा संत का गुण आएगा, जन सुख राम सोही जन सूरा, जीत चले जग जंग। जब तक इस जगत शरीर को जीत नहीं सकता, तब तक वो सूरवीर नहीं है, न परम पद की प्राप्ति कर सकेगा, न वो संत सतगुरु पर देश का वासी बन सकेगा। संत सतगुरु का ज्ञान यही, आत्मा को संत बनाना तो सतगुरु ज्ञान को धारण करना। सदगुरु जिसको पदवी है, उसको जिन्होंने ज्ञान लिखा है, उसके मुताबिक चलो, वो भी साधना धारण करो। तभी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी भक्ति जब जबरदस्त होगी तो उसको सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस वचन का ध्यान रखना। मुखार बंदी आत्मा को परमात्मा में लाया और मुखार बंदी आत्मा को नरक में, मुखार बंदी आत्मा को स्वर्ग में ले जाने वाला, वैकुंठ में ले जाने वाला, ब्रह्मलोक में ले जाने वाला। और विदेही मंडल में भी ये वचन है। इस वचनों का इतना गुण बताया सुखराम जी महाराज ने, वचन का अंग बना। बचना नाई मूल तोल सो माप न आवे, जो जाने सो बोल ब्रह्म के माय मिला। ये तराजू तोल मोल बायर लावे, बचना हारे जीत बचन की कहा बढ़ाई। अरे तो हर मंत्र सुख राम के, क्यों राम मिले नहीं तो यूं हर जन के पार का, एक शब्द के माय। हर की पार का एक ही मुखार से वचन बोलने में हो जाते हैं। संत सूरवीर है, संत सतगुरु पर देश का वासी बन गया। उनके वचनों से परीक्षा कर, शब्दा साध पलट के विको गया। शब्दों से परीक्षा कर लो कि वो कौन से देश के शब्द बन गए। सिर्फ ताकी बोलने से क्या निर्णय समझो आध्यात्मिक कर रहा है नहीं। आध्यात्मिक निर्णय में सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो वचन बोलने वाले संत जो सूरवीर है, वो आगम बात कहेंगे, अपने खुद के रूप की बात। मैं और तू दो तो बोलेंगे, अगर मैं और तू बोल रहा है तो वो आगम बात छिप जाएगा। बोले साथी कितनी बोल, आगम जो बात है, अगम परम पद में मिलने की, अगम आवाजों की, वो बता नहीं सकते। क्यों? जब तक इसका जबरदस्त महाराज फरमाते पार हरि हरि, तो हरि जन की पार खान एक शब्द के मान। अगम बात सुखराम के आन फटके ला। अगम बात ला करके ऐसी जबरदस्त बोलेंगे कि संसार में महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान निष्पत भागे। ब्रह्म ज्ञान तो भागता रहता है और चाल धर्म की हुई। चाल किसलिए? मेरा धर्म है, तेरा मैं मोक्षगामी तू नरकगामी, मैं राम से नहीं तू सागर। तो ब्रह्म ज्ञान केवल का बोलते हैं, अड़बे बाणी बांचे और अर्थ क्या कर रहे हैं? मैं तू का। तो कह सुखराम जहां लग झूठा रामन माने कोई, वो झूठा है, वो संत नहीं, वो माया ब्रह्म के बीच फंसा, वो जगत के बराबर। जब तक ऐसे वचन बोले, कहां लग झूठा रामन माने कोई, उसको सृजनहार परमात्मा प्रदान करते हैं। न वो संत बन के सदगुरु पर देश का वासी बन सकता। सदगुरु देश का वासी वो ही बनेगा भाई। भेदी हो सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। वो
वेदी होगा पारक हो सोई परखे दूजा क्या परखे। इसकी इस वचनों की परीक्षा पारक होगा वेदी होगा वही परख सकता। वेदी यानी समझदार, वेदु यानी जानकार शब्द के मेल का, वेद यानी विधि। अब विधि तो कई जने जानते हैं पर वेदी और वेदु दो में कोई समझ। निर्णय आध्यात्मिक है, तीन लोक चौथे लोक का दो भाषा है, तो महाराज परमात्मा वो वेदी है। और एक ही भाषा बोले कि चौथे लोक के क्या तीन लोक, तो वेदी का फिर वेदु की समझ सूरत की जानकारी तो तहाँ लगे झूठा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं सुन ज्ञानी वचन हमारा है, सुन ज्ञानी वचन हमारा है। सत स्वरूप की सता बिना रे माया जानने की, सतस्वरूप की सता के बिना ये माया का कौन है? रूप, शरीर, मन, विचार, इंद्रियां, इच्छा, ये सब माया है। इस माया में फंसा रहता है और मैं तू और बेरंग अर्थ करता है। अर्थ में परीक्षा कर लो, एक अर्थ के अर्थ में परीक्षा हो जाती, एक ही साथ, ज्यादा नहीं चीज। परीक्षा करेगा कौन? पारक होगा, जो वेदी होगा वो। वेद नहीं, वेदी। वेदी हो सोई जाने पूजा नहीं जाने, पारक हो सोई परखे पूजा क्या पर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सतस्वरूप की सता सबके घट में है। ये नहीं भाई गुरु महाराज के घट में है मेरे आई नहीं। सुखराम जी कह रहे हैं कि सतस्वरूप की सता बिना रे माया जान देती है, परंतु सब घट मेरे साइया खाली घट नहीं कोई। बलियारे उन घट की जहाँ घट पर घट, उसी घट को बारंबार बलियारी है जो जहां ये प्रगट। जब प्रगट होती है तो महाराज फरमाते उसकी पहचान क्या? संगत बिन भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत बिना ससुराम के नहीं भजन की चीज। उसको संग नहीं होता सूरज शब्द के मेल का, तो भाव इतना जबरदस्त भाव रहता है। और भाव बिना के लिए महापुरुषों के अन्य ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय में प्रीति नहीं। और जिसके भाव और प्रीति जागृत है वो निर्णय सुनता है और दिन भर उसका विचार करके बुद्धि पे विवेक करता है, निर्णय सुनने की इच्छुक रहता है। सब काम छोड़ करके आध्यात्मिक निर्णय सुनने की इच्छा रहता है, भाव से और प्रीति से। और भजन की फिर जबरदस्त जीत रहती। और अगर ये निर्णय सुनने की भाव प्रीति नहीं है तो भजन की भी फिर चित्त नहीं तो उसको दिन भर यही रटना की प्रीति है। रटना का गुण प्रकट हो जाता है आध्यात्मिक निर्णय से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे संतों के महाराज फरमाते हैं जब भाव प्रीति और भजन की चीत तीनों रहती है, वो गुरु एक के ही जानिए सतगुरु पेर से। हर गुरु एक के ही जाना, हर को और गुरु को एक ही समझेंगे। वो सांस विधि और हर राम जी का नाम एक ही है, अलग अलग नहीं। जो अलग अलग गुरु को बताते हैं, राम जी को अलग बताते हैं, वो समझ जाओ उसके भाव प्रीति और चीज तीनों एक जगह नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हर गुरु एक ही जानिए सतगुरु पेर विशेष। जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत दे। ज्ञान संग गुरु पाविया लिव संग निरंजन राम। ज्ञान के संग गुरु पाता है, गुरु पद की प्राप्ति करता है और लिव के साथ में निरंजन राम की जबरदस्त साथ रखना चाहिए। दोनों ही कार्य होते रहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द का और वर्णात्मक शब्द। ऐसा जब गुण प्रकट होता है तो ये हरि का जो भेद है, हरि का मिलने का जो संत सूरवीर का गुण प्रकट होना है,
वो झुंझाऊ बसता जबरदस्त, ऐसा सूरवीर के सत्य का जोश रहता है। हरि को भेद नियारो रे, लगे कोई संत पियारो रे, मुगत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन आरो। परम पद में मिलने का भेद माया ब्रह्म से न्यारा, हरि का मिलने का भेद सांस सांस से जबरदस्त करवट चलती है। तब ये आत्मा के अनुभव से, आत्म चेतन से नियंच निज नाम का शब्द का आनंद प्यारा लगता है। पति से जैसे परमात्मा में मिलने का उमंग रहता है, झुंझाऊ हो जाता है। तो महाराज परमात्मा इसी प्रकार दो विध है जो गावो रे, जके मन संत मिलाओ रे, हरि ब्रह्म है जो बताओ रे, इसे कोई मोय जताओ। हरि और ब्रह्म एक बताता, ब्रह्म ज्ञान और हरि एक। सांस सांस सतगुरु विधि और राम एक है। गुरु और गोविंद दोनों एक, ये अलग है, दोनों एक। गुरु के पहले मिलोगे तो गोविंद, यानी ऊंचा सांस सतगुरु विधि है, ये गुरु विधि है। और हर का नाम है गोविंद, इंद्रियों बींदने वाला नेम चंद नाम। जब आएगा तब ऐसा गुण प्रकट होगा कि गुरु बिन वेद न पावे रे, जके सुन गोय बतावे, मुगत को नाम बनाए रे, कर्मार्थु नरक ठहरायो। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। ऐसा सदगुरु का भेद जब आ गया, सबके घट में ब्रह्म परमात्मा सिर्जन। आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा सृजनहार अंश है, और सबके अंदर ये परमात्मा में ब्रह्म मिलने का ऑर्डर है नरकी। इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्मा को परम पद में मिलने के लिए सृजनहार का नाम बनाया, और आत्मा को नरक में ले जाने के लिए कर्मों का बंधन है। अकर्ता और कर्ता, कर्ता है पर्वत पसारे में, अकर्ता है तो पर्वत से निर्वृत बड़े बड़े पंच तत्व देही में आत्मा आती है, पर्वत पसारे में आती है, और निर्वत देश का वासी बन जाए। ऐसा घट घट में ब्रह्म बताया, सुखदेव सतगुरु पाया। ऐसा सदगुरु का जब भेद आ जाता है तो घट घट में आत्मा ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करके और विधि मंडल में निवास करता। ऐसा सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रटत रटत रस ना रटे, सेंग पेंग हो जाए। रटत रटत रस ना रटते रटते, सेंग पेंग एक में आत्मा और परमात्मा एक में। रटो राम रसना अच्छी बिरिया आई, अच्छी बिरिया नरदे मिल गई है। राम रटना करो और उल्टन की विध धारो, पीठ फाड़ उलट करके विधि मंडल में जाने की जो विधि है, उस विधि को जो धारण करेगा तो वो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करेगी। ऐसा संत का, सूरवीर का और सत्य का महाराज गुण रहे हैं। ऐसा गुण जब आ जाएगा तो वो सत्य के सारे आत्मा परमात्मा में मिलेगी। राम राम बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाय मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संतान धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो सबने राम 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 राम।